टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे याद रखें, देखो टी फॉर टिपिकल, टी फॉर थर्ड, टी फॉर टिपिकल, टी फॉर थर्ड। अब आप बोलोगे कि टी फॉर तो टू भी हो सकता है, तो देखो भाई जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ते कि 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। हम कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो 2 है वो होगा एस फॉर सेकंड, और टी से सिर्फ एक ही हो सकता है, टी फॉर थर्ड। तो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हो गए, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर है। अब देखो ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे याद रखें, देखो कोई भी ब्रिज होता है, मान लो किसी नदी के ऊपर से एक ब्रिज है। अब ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है दो जगह को आपस में जोड़ना। ठीक है, ब्रिज कभी भी 3 जगह को नहीं जोड़ता, ना 4 जगह को जोड़ता, ना एक जगह को। ब्रिज का काम होता है 2 जगह को आपस में जोड़ना। तो ब्रिज एलिमेंट्स कौन से हो गए, सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट थर्ड पीरियड, ब्रिज एलिमेंट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है एनामलस पेयर्स, इनको कैसे याद रखें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ठीक है, आमिर खान जो है वो गरम पेप्सी पीता है, आमिर खान गरम पेप्सी पीता है, तो हम उसको पूछ रहे हैं कि आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं। ये हो गया अपने एनामलस पेयर, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट है मेटालॉइड्स, इसको कैसे याद रखें, देखो शिव जी की आरती, शिव जी भगवान की आरती किसी को भी याद नहीं है, ना मेरे को याद है ना आपको याद है, तो कहीं पे लिखी हुई है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि सारे के सारे वहां से टेप लेते हैं, टेप लेते हैं मतलब चीटिंग कर लेते हैं, वहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, शिव जी की आरती, शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। सिंपल है, किसी को भी याद नहीं है, वहां पे लिखी हुई है, तो मैं आपको बोल रहा हूं वहां से टेप लेते हैं, शिव जी की आरती सब ऐसे टेपो। अब ये हो गए मेटालॉइड्स। नेक्स्ट डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है और किसके बीच में होती है, देखो डायगोनल क्या होता है, हमने सिंपली 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ में भी देखा होगा। डायगोनल क्या होता है, ये मान लो एक स्क्वायर है, डायगोनल क्या होगा, इधर से लेके इधर ये एक डायगोनल है, या इधर से लेके इधर ये भी एक डायगोनल है। अब डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये वाला जो एटम है या एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोल रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में क्या इंट्रोड्यूस हो गया, यहां पे डी ब्लॉक। सिंपल है। ठीक है, अब देखो डायगोनल लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम का डायगोनल कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। सिंपल है। अब बेरिलियम का डायगोनल कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। सिंपल है। बोरोन का डायगोनल कौन सा होगा, सिलिकॉन। सिंपल है, बस यही 3 याद रखने, इससे ज्यादा याद नहीं रखने, इससे ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे। लिथियम का डायगोनल, बेरिलियम का डायगोनल और बोरोन का डायगोनल, बस इतना याद रख लेना, ये आपका टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, बातें छोटी छोटी हैं पर कई बार यही छोटी बातें हमारा क्वेश्चन गलत करा देती है। मैं गारंटी दे रहा हूं अब भी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार हाँ यार इसमें तो सच्ची में कंफ्यूजन होती है। देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस प्लस पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक वाले और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक वाले। सिंपल है। देखो ये नोड्स के फॉर्मूले हमें बार बार कंफ्यूज करते रहते हैं, तो इनको कैसे याद करें, देखो टोटल नोड्स क्या होती है, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। अब इनके फॉर्मूला को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ करना है टोटल नोड्स का फॉर्मूला याद। टोटल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, n-1। अब कॉमन सेंस की बात है, n-1 किस किस से मिलके बना है, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। ठीक है, अब हमें चाहिए n-1 अपना आंसर चाहिए, तो हम यहां पे ऐसा क्या प्लस करें, हम यहां पे ऐसा क्या प्लस करें कि हमारे पास n-1 आंसर आ जाए। तो सीधी सी बात है कि n-1 तो हमारे पास यहां पे होना ही चाहिए, क्योंकि हमें ये तो आंसर में ही चाहिए, तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये तो होना ही चाहिए। अब यहां पे क्या प्लस माइनस करें, हम सिंपली क्या कर देते हैं, माइनस एल प्लस एल, माइनस एल प्लस एल। अब क्या हो गया, प्लस एल से माइनस एल कट जाएगा, तो अपने पास आंसर क्या बच जाएगा, n-1। सिंपल है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, n-1 हमें चाहिए, तो n-1 तो मिनिमम होना ही चाहिए, तो इसकी कैंसिलेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस एल प्लस एल, माइनस एल प्लस एल कैंसिल होके बना देंगे n-1। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या था, टोटल नोड्स, टोटल नोड्स हमें यहां मिल गई। ठीक है, अब यहां हमने किया था प्लस, तो इस इक्वेशन में प्लस के साइन को पकड़ लो, ये है प्लस का साइन, तो प्लस से इधर क्या था, ये था रेडियल नोड्स
और ये क्या हो जाएगा, प्लस से उधर ये हो जाएगा एंगुलर नोड्स। अभी आप बोलोगे कि हम ये कैसे याद करें कि ये रेडियल नोड्स था और ये एंगुलर था। तो देखो एंगुलर का आ रहा है एल, एंगुलर में क्या आ रहा है, सिर्फ एल। तो एल को अगर हम ध्यान से देखें, ये एल है तो यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये थीटा मान लो या 90 कुछ भी मान लो, ये थीटा मान लेते हैं। तो एल में हमारे पास एंगल बन रहा है, तो इससे याद आ जाएगा कि एल वाली थी, सिर्फ एल वाली, खाली एल वाली, ओनली एल वाली जिसमें एंगल बन रहा था वो थी एंगुलर नोड्स, और ये वाली हो जाएगी ऑटोमेटिकली रेडियल नोड। ठीक है, अब नेक्स्ट है डोबेनियर ट्राइड रूल। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ओवर स्मार्ट मत बनना कि ये तो फालतू का करार है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, जाके चेक कर लेना। अब ये क्या बोलता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ट्रायड, ट्रायड मतलब तीन। तो हमने ग्रुप में तीन एलिमेंट ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब इनका एटॉमिक मास हमें पता है, लिथियम का कितना होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23 और पोटेशियम का कितना होता है 39। सिंपल है, इतना क्लियर है। देखो अब इस भाई साहब ने क्या बोला कि अगर हम 7 मतलब ये फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले के एटॉमिक मास को प्लस कर दें, मतलब 7 + 39 और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर कितना आएगा, बीच वाले का जितना एटॉमिक मास है। तो ये एक उसके हिसाब से तो ये मैजिकल इक्वेशन थी, और उस टाइम पे मैजिकल थी भी, कि हम ऊपर वाले का और नीचे वाले का तीन लेने हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, तो आंसर क्या आ रहा है, बीच वाले का एटॉमिक मास। तो ये था ये ट्रायड रूल। नेक्स्ट है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ज्यादा शाणे मत बनना, करना ही करना है। ठीक है, देखो ये है सेकंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड में यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए, यहां पे इंट्रोड्यूस हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो यहां तक, कहां तक, मतलब कैल्शियम तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आराम से गाड़ी चल रही है। कैल्शियम के बाद क्या आए, डी ब्लॉक। तो एक सिंपल सा रूल है कि ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो है ये अप्लाई होता है जहां तक गाड़ी अपनी नॉर्मल चल रही है, मतलब कैल्शियम तक अप्लाई होगा। अब ये कहता क्या है, देखो यहां पे है ऑक्टेव, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8, 8। ठीक है, तो सिंपली ये रूल क्या बोलता है, हमें 8 से याद आ जाएगा कि मान लो लिथियम से हम स्टार्ट करें, तो लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी। अब यहां पे इसकी लिमिटेशन थी कि यहां पे नोबल गैस नहीं बनी थी, नोबल गैस जब ये रूल बना, नोबल गैस तब तक नहीं बनी थी। तो देखो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये है पहला, ये है 8वां, ऑक्टा मतलब 8। तो लिथियम से जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। अब सोडियम से 8वां देख लो क्या आएगा, पोटेशियम। अब जब भी तो ये ग्रुप में है, जब भी तो ये सेम ग्रुप में है कि इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, ये सिर्फ कैल्शियम तक अप्लाई होता है, इतनी ही बात याद रखनी है, खत्म। अब लास्ट है लूदर मेयर कर्व। देखो फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो इसको इग्नोर नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये कर्व क्या थी, किसके बीच में थी, वेट और वॉल्यूम के बीच में, वेट और वॉल्यूम के बीच में। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम चैप्टर ही एटम वाला पढ़ रहे हैं, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ही होगी, सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल के बीच में थी। एटम वाला चैप्टर है तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में थी लूदर मेयर कर्व, ये बात याद रखेंगे।